बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने परिवार मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। कौन है उधर? सामने आओ। दादाजी मजाक मत करो, मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहा है? घर में सब सो रहे हैं और तू अकेले क्यों बाहर आया? मुझे तो बुलाया होता। माँ, मैं पानी पीने आया था मामा, और मैंने देखा यहाँ पे किसी की परछाई और वो मुझे घूर रहा था। तू हमेशा टीवी पे डरावना फिल्में देखता रहता है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। चल सो जा बेटा। अरे मोनू, रात के 2 बज रहे हैं अभी। मजाक मत कर, अभी चल जाके सो जा। कल सुबह उठकर खेलेंगे बेटा। नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है। तुम कौन हो? अरे कोई बचाओ, इस घर में भूत है। अरे भागो यहाँ से, इस घर में भूत है। हम सभी को मार डालेगा। विजय के पिता जोर जोर से चिल्लाते हुए घर से बाहर आए। उनकी आवाज सुन के विजय, उनकी पत्नी और मोनू सब अपने कमरे से बाहर आ गए। बाबूजी, आप इतने डरे हुए क्यों? हे, क्या हुआ? आपके माथे पे इतना पसीना क्या हो गया है? आपको जरा बताइए। बेटा, इस घर में एक चुड़ैल है, वो हम सबको मार डालेगा जितनी जल्दी हो सके। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए बेटा। अगर आप इसे डरोगे तो हमारा क्या होगा? जो भी है, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। देखते हैं कि वो हमारा क्या करेगा। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। बाबा, मुझे डर लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? चिंता छोड़ो दो। सब मुझे पहले से ही पता था कि इस घर में कोई है, इसलिए मैंने यहाँ के मशहूर तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने मुझे कहा है कि सब एक साथ घर के बीच में खड़े रहे तो वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर बाहर भागने की कोशिश तो वो हमें मार सकता है, क्योंकि आज तक जो भी भगा उसकी मौत निश्चित है। वो हमें डराएगा, लेकिन हमें भगना नहीं, एक साथ रहना है, कुछ भी हो जाए। घबराओ मत। उस तांत्रिक ने हम सबको एक मंत्र जपने के लिए बोले। हे, मैं उससे अपने मोबाइल में नोट कर लिया है। चलो हम सब मंत्र बोल बोल के घर के दरवाजे के पास चले। सुबह तक हमें मंत्र बोलना पड़ेगा। बेटा, ये कैसा तांत्रिक है जो रात के बदले सुबह आने का इंतजार कर रहा है? बाबूजी, आप धीरज रखिए, कुछ नहीं होगा। हमारे बाबा ने जो बोला है हम लोगों को सुनना होगा, उसी में हमारी भलाई है। चलो सब मेरे साथ मंत्र बोलो और दरवाजे के पास जाके रुकना होगा। हमें मंत्र बोलना होगा। सुबह तक बिना रुके तो अब बोलो। उस तांत्रिक ने जैसे बोला था, सबने वैसे ही मंत्र बोल बोल के सुबह तक इंतजार किया। सुबह होते ही उस तांत्रिक ने घर में कदम रखा, क्योंकि रात को आत्माओं की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए सुबह तक इंतजार किया। फिर तांत्रिक के आने के बाद विजय ने सारी बात बताई। हे बुरी आत्मा, प्रकट हो। मेरे सामने तू और कितनों के जान लेगी। इस घर में तू क्या, इतने में तेरे मन को शांति नहीं मिली। तू और मासूमों की जान लेने पे तुला है। तुझे तो आज मैं इस घर से निकाल के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं आज तुझे निकाल के ही सांस लूंगा। आज तो तेरी खैर नहीं। बम बम सारा सम सम सारा बम बम सारा सम सम सारा बम बम सारा चक्की चामुंडा सारा बम बम सारा। बता, तू मासूम लोगों को क्यों मार रही?
हे, तेरे वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई है। इस घर में बता तुझे क्या चाहिए, इस घर से जिसमें तुझे मुक्ति मिलेगी, और मैं तुझे मुक्ति दिलाने आया हूं। तू क्या मुझे मुक्ति दिलाएगा? तेरे जैसा बहुत आए यहां, मैं उनको मुक्ति दिला दी है। और आज तेरी वारी, अगर जान प्यारी है तो यहां से निकल जा और कभी वापस मत आना। ये मेरा घर है, मैं भी देखती हूं कि तू यहां से कैसे निकलता है। आज तेरी मौत निश्चिंत है मेरे हाथों। हाँ हाँ। तो तू मुझे ललकार रही है, अब देख मेरी शक्ति। तांत्रिक ने उस चुड़ैल को बिल्ली के रूप में गुलाम बनके अपने साथ ले जाता है और सबको समझाता है कि घर को किसी पंडित को बुला के पूजा करनी चाहिए और फिर गृह प्रवेश करो, कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा। इतना बता के तांत्रिक वहां से चला जाता है। इससे पता चलता है कि हमें कोई भी घर प्रवेश करने से पहले उस घर को पूजा करके घर प्रवेश करना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।